आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग और एक बिल्कुल नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। अढ़ैया ब्राह्मण और श्रापित नागपरी का रहस्य। बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में अढ़ैया नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार ब्राह्मण रहता था। वह रोज़ पूजा पाठ करके अपना और अपनी बूढ़ी माँ का गुजारा करता था। पूरे गांव में उसकी सच्चाई और दयालु स्वभाव की चर्चा होती थी। एक दिन गांव में एक अजनबी साधु आया। उसने सबको चेतावनी दी, जंगल के बीच बनी काली पहाड़ी की गुफा के पास कोई मत जाना। वहाँ एक श्रापित नागपरी छिपी है। जिसने भी उसे पाने की कोशिश की वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव वाले डर गए, लेकिन अढ़ैया को यह बात अजीब लगी। उसी रात अढ़ैया ने सपना देखा। सपने में एक वृद्ध ऋषि बोले, यदि तुम सच्चे मन से उस गुफा तक पहुँचोगे तो तुम्हें एक ऐसा रहस्य मिलेगा जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। सुबह होते ही अढ़ैया ने भगवान का नाम लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में प्रवेश करते ही अजीब आवाज़ें आने लगी। पेड़ों के पीछे लाल आंखें चमक रही थी। हवा अपने आप चलने लगी और सूखे पत्ते गोल गोल घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर ही उसे एक घायल हिरन मिला। अढ़ैया ने अपना पानी उसे पिला दिया। हिरन अचानक चमकने लगा और उसकी जगह एक दिव्य यक्ष प्रकट हुआ। यक्ष बोला, तुमने बिना स्वार्थ मेरी सहायता की है। यह दिव्य दीपक रख लो। जब भी अंधेरा तुम्हें घेर ले, यह सही रास्ता दिखाएगा। अढ़ैया ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। जंगल के बीचों बीच एक विशाल काली गुफा थी। उसके प्रवेश द्वार पर विशाल पत्थर पर लिखा था, जो लालच लेकर आएगा वह यही पत्थर बन जाएगा। अढ़ैया ने भगवान का स्मरण किया और अंदर चला गया। गुफा के भीतर चारों ओर अंधेरा था। अचानक उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने दीपक जलाया तो देखा कि एक छोटी लड़की लोहे की जंजीरों में बंधी हुई थी। लड़की बोली, मुझे बचा लो। जैसे ही अढ़ैया आगे बढ़ा, दीपक की रोशनी तेज हो गई और लड़की का असली रूप सामने आ गया। वह एक भयानक चुड़ैल थी। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। आज तक कोई मेरी माया से बच नहीं पाया। अढ़ैया ने आंखें बंद कर गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया। मंत्रों की शक्ति से चुड़ैल चीखने लगी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। आगे बढ़ते ही 3 रास्ते दिखाई दिए। पहले रास्ते पर सोना चांदी के पहाड़ थे। दूसरे रास्ते पर हीरे जवाहरात के बिखरे हुए थे। तीसरा रास्ता बिल्कुल अंधेरा और खाली था। अढ़ैया ने सोचा, जिस रास्ते पर लालच दिख रहा है वह वही धोखा है। वह तीसरे रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद एक विशाल कक्ष में पहुंचा। बीच में एक चमकती हुई नाग पड़ी रखी हुई थी। उसके चारों ओर सैकड़ों विशाल काले नाग थे। तभी सबसे बड़ा नाग फुफकारते हुए बोला, मनुष्य, यदि नागमणि चाहिए तो पहले 3 प्रश्नों का उत्तर दो। पहला प्रश्न था, दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? अढ़ैया बोला, संतोष। सभी नाग शांत हो गए। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? अढ़ैया बोला, सत्य। नागों की आंखों की लाल चमक कम होने लगी। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अढ़ैया ने उत्तर दिया, मनुष्य का अपना लालच। इतना सुनते ही पूरी गुफा तेज प्रकाश से भर गई। सभी नाग दिव्य रूप धारण कर देवनाग बन गए। उनके राजा ने कहा, सदियों से हम ऐसे ही किसी सत्यवादी मनुष्य की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने नागमणि अढ़ैया को दे दी, लेकिन तभी धरती जोर जोर से कांपने लगी। गुफा की दीवारों से एक विशाल काला राक्षस बाहर निकला। उसकी ऊंचाई पेड़ों जितनी थी और आंखें आग की तरह जल रही थी। राक्षस गरजा, वह नागमणि मेरी है। उसने आग की लपटें फेंकी। अढ़ैया भागने लगा। रास्ते में उसे वही साधु दिखाई दिया। साधु ने कहा, नागमणि को अपने लिए मत रखना, इसे गांव के प्राचीन मंदिर में स्थापित कर दो, तभी इसका श्राप समाप्त होगा। अढ़ैया पूरी ताकत से दौड़ा। राक्षस इसके पीछे था। गांव पहुंचते ही उसने नागमणि मंदिर के गर्भगृह में रख दी। जैसे ही नागमणि अपने स्थान पर पहुंची, आकाश में बिजली चमकी। राक्षस पत्थर बन गया। पूरे गांव में उजाला फैल गया। सूखे खेत हरे भरे हो गए। सूखे कुओं में पानी भर गया। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उसी समय वही साधु फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार साधु नहीं बल्कि एक दिव्य ऋषि थे। उन्होंने कहा, अढ़ैया, तुमने धन के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए नागमणि का उपयोग किया, इसलिए आज से तुम्हारा नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। ऋषि आशीर्वाद देकर आकाश में विलीन हो गए। अढ़ैया पहले की तरह सादा जीवन जीता रहा। उसने कभी नागमणि की शक्ति का गलत उपयोग नहीं किया। आज भी कहा जाता है कि अमावस्या की रात उस पुराने मंदिर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलती है और जो व्यक्ति सच्चे मन से वहाँ प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। सीख, सच्चाई, संतोष, निस्वार्थ भाव सबसे बड़े खजाने हैं। लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है, जबकि ईमानदारी अंत में विजय दिलाती है।
तो कैसा लगा आपको मेरी कहानी, और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको किस टाइप की कहानी सुननी है।